हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 गणित की कार्यपुस्तिका का अध्याय 4, जिसका नाम है सरल समीकरण। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए अध्याय 4 शुरू करते हैं। प्रश्न 1। संजू और कैलाश कंचे खेल रहे थे। संजू के पास x कंचे थे जबकि कैलाश के पास उसके दुगने से 5 अधिक थे। संजू के कंचे हैं x, कैलाश के कंचे हैं 2x + 5। बताओ, यदि संजू के पास 5 कंचे हों तो कैलाश के पास कितने कंचे होंगे। यहाँ पे हम x की जगह 5 पुट करेंगे तो आंसर आएगा 15। यदि संजू के 8 कंचे हों तो कैलाश के कंचों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पे हम x की जगह 8 पुट करेंगे तो 21। यदि संजू के 17 कंचे हों तो कैलाश के कंचों की संख्या आएगी 39। यदि कैलाश के पास 23 कंचे हों तो संजू के कंचों की संख्या कितनी होगी। इसका आंसर है 23 के बराबर, यानी कि x की वैल्यू आएगी 9। यदि कैलाश के पास 55 कंचे हो तो संजू के पास कितने कंचे होंगे। इसका उत्तर है 25। इन सवालों को करने के बाद तुम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो। यदि हमें संजू के कंचों की संख्या पता हो तो हम कैलाश के कंचों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जिन राशियों का मान बदलता रहता है उन्हें चर राशियां कहते हैं और एक चर पर ऐसा प्रतिबंध लगाने से समीकरण बनता है। कैलाश के पता हो तो संजू के कंचे की संख्या निकाल सकते हैं। प्रश्न 2। निम्न में से जो समीकरण है उस पर घेरा लगाओ। तो x + 2 = 5 पर घेरा लगाएंगे। 9 + 2x = 6 पर घेरा लगाएंगे। y + 1/2 = 4/5 पे घेरा लगाएंगे और 9 + x/2 = 8 पर घेरा लगाएंगे। प्रश्न 3। पहला, क्या यह तुला संतुलन में है। बताओ, कोई तुला संतुलन में कब होगी। हाँ, यह तुला संतुलन में है जब किसी तुला के दोनों पलड़ों पर समान वजन होता है तो तुला संतुलन में होती है। दूसरा, यदि दोनों पलड़ों में 2-2 क्रिकेट बॉल और रख दी जाएं तो क्या तुला संतुलन में रहेगी। इसका उत्तर है हाँ। तीसरा, यदि दोनों पलड़ों में से एक क्रिकेट बॉल हटा ली जाए तो क्या तुला संतुलन में रहेगी। इसका उत्तर है हाँ। चौथा, यदि दोनों पलड़ों पर एक गणित की किताब रख दी जाए तो भी तुला संतुलन में रहेगी। इसका उत्तर है हाँ। पांचवा, एक फुटबॉल का भार बराबर है 2 क्रिकेट बॉल का भार के। प्रश्न 4। नीचे दी गई तुला संतुलन में है तो बताओ। पहला, एक पासे पर भार कितनी पेंसिल के बराबर है। इसका उत्तर है 2 पेंसिल। एक पेंसिल का भार कितने पासे के बराबर है। इसका उत्तर है आधा पासा। प्रश्न 5। यह तुला संतुलन में है, अतः दाएं पलड़े का भार बाएं पलड़े का भार बराबर है किताब का भार प्लस बाट का भार बराबर है बाट का भार के। x + 10 = 20। इसी तरह से तुम भी नीचे दी गई संतुलन के लिए समीकरण बनाओ। तो यहाँ पे आएगा x + x = 30 या फिर 2x = 30। दूसरा, 15 + x = y या फिर x + 15 = y। तीसरा, z + y = z + 30 या फिर y = 30। प्रश्न 6। नीचे दी गई तुला संतुलन में है, बताओ बॉल का भार कितना होगा। इसका उत्तर है x = 5 + 10 और x = 15। प्रश्न 7। नीचे दी गई तुलाएं संतुलन में हैं। एक कुत्ता बराबर है 3 + 3 + 1 यानी कि 7 पेंसिल के। 3 खरगोश बराबर है 9 पेंसिल के। एक खरगोश बराबर है 3 पेंसिल के। इस आधार पर नीचे दी गई तुला का संतुलन कितनी पेंसिलों की सहायता से बनाया जा सकता है। तुमने
पेंसिलों की यह संख्या कैसे ज्ञात की यह भी बताओ। एक कुत्ता बराबर है 2 खरगोश प्लस 1 पेंसिल के। 3 खरगोश बराबर हैं 9 पेंसिल के, यानी कि 1 खरगोश बराबर है 3 पेंसिल के। अतः एक कुत्ता 2 खरगोश प्लस 1 पेंसिल के बराबर है, यानी कि हम इसे 7 पेंसिल के बराबर भी कह सकते हैं। प्रश्न 8, तुला संतुलन में हो तो बताओ x का भार कितना होगा। पहले में आएगा x बराबर है 10 के, दूसरे में x आएगा 6, तीसरे में x आएगा 6। प्रश्न 9, ठीक विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला, दिए गए रेखाखंड की लंबाई निम्न में से क्या होगी। इसका उत्तर है x+2 या फिर 7.5। उपयुक्त चित्र के आधार पर बताओ निम्न में से कौन सा संबंध सही है। इसमें आएगा x + y + z = 9। प्रश्न 10, नीचे दिए गए रेखाखंडों के लिए उपयुक्त समीकरण बताओ। पहले में आएगा 5 + 3 + 7, 5 + 3 + z = 11 या फिर 8 + z = 11। दूसरा, इसमें आएगा 1.5 + 2 + 2.5 + q = 7 या फिर q की वैल्यू आएगी 1 सेंटीमीटर। तीसरा, इसमें आएगा s + 8 = 3s। चौथे में आएगा 5 + q + p = p + 13। पाँचवें में आएगा a + a + 15 + 6 + 6 बराबर है 52 के। यहाँ से आप देख के इन्हें कर सकते हैं। प्रश्न 12, x + 5 = 8 है। अगर हमें x का मान पता करना हो तो क्या करेंगे। हम उतनी ही संख्या दोनों पक्षों में जोड़ेंगे घटाएंगे कि केवल चर राशि ही शेष रहे। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आएगी 3। नीचे दिए गए समीकरण को हल करो। पहला है x - 1/2 = 3/2। दूसरा, x - 8 = 2। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 10। तीसरा है x - 1 = 5, x की वैल्यू आएगी 6। चौथा है x + 3 = -5, x की वैल्यू आएगी -8। प्रश्न 13, लेकिन अगर समीकरण इस रूप में हुआ तो x/3 = 6। पहला, तुम बताओ केवल चर राशि बचाने के लिए क्या करेंगे। दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे। दूसरा, समीकरण को हल करने पर x का मान क्या होगा। इसका उत्तर है 18। हमें चर राशि चाहिए तो दोनों पक्षों में 3 गुणा कर देंगे। प्रश्न 14, कॉलम ए में दिए गए समीकरणों को हल करने के लिए कॉलम बी में दी गई संक्रिया को अपनाएंगे। सही मिलान करो। पहले को मिलाएंगे दोनों पक्षों में 5 जोड़ना से, दूसरे को मिलाएंगे दोनों पक्षों में से 2 घटाना, तीसरे को दोनों पक्षों में से 2 का भाग, चौथे को दोनों पक्षों में 3 से गुणा, पांचवें में दोनों पक्षों में 8 से गुणा। प्रश्न 15, नीचे दिए गए समीकरण को हल करो। पहला, x/4 = 2। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे 8। दूसरा, 3x = 15, 3x = 15/3, x की वैल्यू आएगी 5। तीसरा, 9x = 15, x की वैल्यू आएगी 5/3। l/2 = 7, x की वैल्यू आएगी 14। पाँचवा, l + 5/2 = 3, l की वैल्यू आएगी 1। छठा, 3a + 4 = 10, a की वैल्यू आएगी 2। सातवां, 5x + 10/4 = 20, x की वैल्यू आएगी 14। आठवां, 3x - 8/2 = 2, x की वैल्यू आएगी 4। नीचे कुछ अंक कार्ड बने हैं, ऐसे ही अंक कार्ड तुम भी बनाओ। 4x + -3 8 = इन्हें लगाकर अलग अलग समीकरण बनाओ। जैसे 4x - 8 = 3,
5x प्लस का 4 इज इक्वल टू 9, 3x डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 18, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 6। अपने साथियों से चर्चा करो कि किसने कितने समीकरण बनाए। प्रश्न 16, निम्न कथनों का समीकरण रूप में लिखो। पहला, किसी संख्या में 6 जोड़ने पर 37 प्राप्त होता है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 37। दूसरा, किसी संख्या में 9 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है, x प्लस 9 इज इक्वल टू 25। किसी संख्या में 4/5 जोड़ बढ़ाने पर 29/5 प्राप्त होता है, x प्लस 4/5 इज इक्वल टू 29/5। किसी संख्या के दुगने में से 1 कम करने पर 13 प्राप्त होता है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 13। किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 33 प्राप्त होता है, x/5 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 33। किसी संख्या के 1/3 हिस्से में से 10 जोड़ने से दुगनी संख्या प्राप्त होती है, x/3 प्लस 10 इज इक्वल टू 2x। प्रश्न 17, दाएं ओर लेख समीकरण को एक चरण हल कर बाईं ओर लिखा गया है परंतु वे ऊपर नीचे हो गए हैं, तुम सही जोड़े मिलाओ। तो पहले को मिलाएंगे f से, दूसरे को मिलाएंगे c से, तीसरे को मिलाएंगे j से, चौथे को मिलाएंगे b से, पांचवे को मिलाएंगे i से, छठे को मिलाएंगे e से, सातवें को मिलाएंगे h से, नौवें को मिलाएंगे g से, 10वें को मिलाएंगे d से। प्रश्न 18, निम्न समीकरण को कथन रूप में लिखो। तो पहला है x प्लस 15 इज इक्वल टू 38। किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 38 प्राप्त होता है। दूसरा, x/5 इज इक्वल टू 7। किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 7 प्राप्त होता है। तीसरा, 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 35। किसी संख्या के तिगनों में से 8 घटाने पर 35 प्राप्त होता है। प्रश्न 19, नीचे दिए गए समीकरणों के समान सामने दिए गए x के मान के से समीकरण संतुष्ट है अथवा नहीं, लिखो। पहला है x प्लस 2 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू है 5, ये सही है या नहीं? हाँ। दूसरा, 7x/2 इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू है 8, नहीं। तीसरा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 19, x की वैल्यू 4, नहीं। चौथा है 5x माइनस 2/4 इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू है 2, हाँ। अपने साथियों से चर्चा भी करो कि x के किस मान से समीकरण संतुष्ट होता है। प्रश्न 20, सारणी में दिए गए मान से निम्न समीकरण हल करो तथा बताओ कि किस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हैं। x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 8, x का मान 0, बायां पक्ष x माइनस 2 इज इक्वल टू -2, दायां पक्ष 3x माइनस 8 नहीं। 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 8 में 1 रखेंगे तो -5। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 3 इंटू 2 -8 यानी कि -2, नहीं। तीसरा, 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 और 3 इंटू 3 माइनस 8 इक्वल टू 1, हाँ। तो x की वैल्यू है 21। समीकरण के सामने दिए गए x के विभिन्न मान समीकरण में रख कर जाँच करो कि सही हल क्या है और उस पर गोला लगाओ। पहला, 3x माइनस 1 इक्वल टू -4, इसमें x की वैल्यू है -1। दूसरा, 4x इज इक्वल टू -12, x की वैल्यू है -3। तीसरा, 3x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू है 1। चौथा, 9x² इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू है 1। पाँचवा, -2x प्लस 5 इज इक्वल टू 13, x की वैल्यू है -4। प्रश्न 22, शांति अपने घर से विद्यालय के लिए निकलती है। 10 मीटर पैदल चलने के बाद रास्ते में उसकी दोस्त मीनू मिलती है। फिर वह मीनू की साइकिल पर बैठकर विद्यालय पहुंचती है। यदि शांति के घर से विद्यालय की दूरी x मीटर है तो बताओ शांति ने कितनी दूरी साइकिल से तय की। इसका उत्तर है x माइनस 10 मीटर।
प्रश्न 23 नीचे दी गई परिस्थितियों के लिए उपयुक्त समीकरण बनाओ। पहला, निशु का कद 80 सेंटीमीटर है, उसकी माताजी उससे उसके कद से दुगने से 5 सेंटीमीटर कम है। माना निशु का कद x सेंटीमीटर, माता का कद 2x - 5 सेंटीमीटर। दूसरा, सरोज के घर से डाकघर की दूरी 250 मीटर है, वह अपनी साइकिल पर घर से डाकघर के लिए निकलती है। प्रारंभ में के 2 मिनट तक वह अपनी साइकिल 40 मीटर प्रति मिनट की एवं अगले 3 मिनट तक x मीटर प्रति मिनट की गति से चलती है। इसके बाद भी 50 मीटर की दूरी बचती है, तो x की वैल्यू होगी 40 + 40 + x + x + x + 50 बराबर है 250 के। तो x की वैल्यू आएगी 40। प्रश्न 24 निम्न सवालों को हल करो। पहला, दो संख्याओं का योग 35 है, यदि पहली संख्या 3 है तो दूसरी संख्या बताओ। माना दूसरी संख्या x, पहली संख्या 3, x + 3 = 35, x की वैल्यू आएगी 32। दूसरा, पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 है, यदि दोनों की आयु का योग 45 वर्ष है तो पिता व पुत्र की आयु बताओ। माना पिता की आयु x वर्ष, पुत्र की आयु x/4 वर्ष। प्रश्नानुसार x/1 + x/4 = 45। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 36। तीसरा, एक संख्या का दोगुना और तिगुना मिलाकर 25 हो जाता है, वह संख्या ज्ञात करो। माना संख्या x, संख्या का दोगुना 2x, संख्या का तिगुना 3x। प्रश्नानुसार 2x + 3x = 25, x की वैल्यू आएगी 5। चौथा, किसी संख्या में 20 घटाकर 40 जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात करो। माना संख्या x, प्रश्न अनुसार x - 20 + 40 = 75, x की वैल्यू आएगी 55। दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 47 हो तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। पहली संख्या x, प्रश्न अनुसार x + x + 1 = 47, x की वैल्यू आएगी 23। दूसरी संख्या -x + 1, पहली संख्या -x = 23, दूसरी संख्या 24। छठा, एक विद्यालय की कक्षा 7 में 35 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है तो कक्षा में लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। माना लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या 2x, कुल विद्यार्थी 36, तो लड़की की संख्या आएगी 13 और लड़कों की संख्या होगी 26। क्रियाकलाप 1, पहला पद, कोई भी संख्या अपने मन में सोचो, जैसे 4। दूसरा पद, उतना ही संख्या अपने दोस्त के लिए लें और उसमें पहली संख्या में जोड़ें, तो यहाँ पे आप 4 + 4 लिखेंगे। तीसरा पद, अब उसमें 10 जोड़ दें, 8 + 10। अब प्राप्त संख्या को 2 से भाग दें, 18/2 यानी कि 9। बची संख्या में से दोस्त की संख्या दोस्त को दें, 9 - 4 यानी 5। छठवां पद, क्या बची संख्या 5 है? हाँ। अब यह खेल अपने अन्य साथियों के साथ भी खेलो, करके देखो। तीसरे पद में 10 की जगह कोई भी संख्या जोड़कर देखो, क्या अंत में तुम्हें तीसरी संख्या पद में से जोड़ी गई संख्या की आधी संख्या मिलती है? कारण बताओ, साथियों से चर्चा करो, ऐसे ही पहेली बनाकर नीचे लिखो। तो ऐसे आप करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 करवाऊँगी।